बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। यह एक दलित परिवार में पैदा हुए थे। इनकी माता का नाम भीमाबाई और इनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल थे। बाबा साहब महार जात के थे, जिसे अछूत माना जाता था। यही कारण था कि विद्यालय में बाकी छात्रों के साथ नहीं बैठ सकते थे और उन्हें कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें विद्यालय का नल छूने की भी अनुमति नहीं थी, जबकि बाकी के छात्र जब चाहे तब पानी पी सकते थे। उन्हें सिर्फ एक ही सूरत में पानी मिल सकता था, जब विद्यालय का चपरासी भी उपस्थित हो। यदि वह नहीं होता था तो कोई और भी उन्हें नल चलाकर पानी नहीं देता था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे, लेकिन कभी भी अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया। वह हर दिन 14 से 18 घंटे तक अध्ययन किया करते थे। शिक्षा के प्रति उनकी ललक और जी तोड़ मेहनत का ही परिणाम था कि बड़ौदा के साहू महाराज जी ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। बाबा साहब को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। माना जाता है कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं। लंदन प्रवास के दौरान वे रोज़ एक लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। एक बार वे लंच टाइम में अकेले लाइब्रेरी में बैठे बैठे ब्रेड का एक टुकड़ा खा रहे थे कि तभी लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया और उन्हें डांटने लगा कि कैंटीन में जाने के बजाय वे यहाँ छिपकर खाना खा रहे हैं। लाइब्रेरियन ने उन पर फाइन लगाने और उनकी मेंबरशिप ख़त्म करने की धमकी दी। तब बाबा भीमराव अंबेडकर ने बहुत ईमानदारी से कबूल किया कि कैंटीन में जाकर लंच करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उनकी बात सुनकर लाइब्रेरियन बोला, आज से तुम लंच के टाइम में यहाँ नहीं बैठोगे, तुम मेरे साथ कैंटीन चलोगे और मैं तुमसे अपना खाना शेयर करूँगा। बाबा साहब के जीवन की एक और घटना है, जब बाबा भीमराव अंबेडकर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वह रोज़ सुबह लाइब्रेरी खुलने के पहले ही वहाँ पहुँच जाते थे और सबके जाने के बाद ही वे वहाँ से निकलते थे। यहाँ तक कि कई बार वे लाइब्रेरी की टाइम ख़त्म होने के बाद भी वहाँ बैठे रहने की अनुमति मांगा करते थे। उन्हें रोज़ ऐसा करते देख एक दिन चपरासी ने उनसे कहा, मैं देखता हूँ कि तुम हमेशा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जब देखो पढ़ाई ही करते रहते हो। अरे कभी किसी दोस्त के साथ मौज मस्ती भी कर लिया करो। तब बाबा साहब ने बोला, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा। संविधान निर्माण की जब बात आई और डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जब सभी भाषाओं का लिस्ट बनाने की बारी आई तो बाबा साहब उनमें सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को भी स्थान देना चाहते थे। हालांकि अधिकतर सदस्यों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन इस दौरान जब एक बार संस्कृत भाषा को लेकर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच चर्चा हो रही थी, तब लोगों ने देखा कि दोनों ही महान हस्तियां संस्कृत में बातचीत कर रही हैं। शास्त्री जी से संस्कृत भाषा का ज्ञान होने की उम्मीद तो की जा सकती थी, पर दलित परिवार में जन्मे बाबा साहब से संस्कृत भाषा की इतनी पकड़ किसी ने नहीं सोचा था। जल्दी ही यह बात मीडिया में छा गई और सभी डॉक्टर अंबेडकर जी के ज्ञान का लोहा मानने लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दलितों के एक लोकप्रिय नेता थे। संविधान निर्माण में उनकी प्रतिभा को देखकर विरोधी लोग भी हैरान रह गए और वह लोग भी डॉक्टर अंबेडकर जी का समर्थन करने लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहले दलित थे जिन्होंने बॉम्बे के प्रतिष्ठित एलिफेंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें, आपका मनपसंद वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें और नीलम मिश्रा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही क्लिक कर दें। धन्यवाद।